दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं। पहले वो जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाते हैं। दूसरों को खुशी बांटने में उन्हें बहुत मजा आता है। यहाँ तक कि यदि वो खुद दुखी भी हैं, तब भी वो दूसरों को खुश रखने से पीछे नहीं हटते। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी पर दुखी हो जाते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे जलन रखते हैं और वे हमेशा बस यही कामना करते रहते हैं कि सामने वाला भी दुखों में डूबा रहे, उसके जीवन में अंधकार बना रहे, उसका जीवन नकारात्मकता से भरा रहे। और अधिकांशतः हमारे आसपास रहने वाले लोगों की संख्या नकारात्मक लोगों की ही होती है। और अधिकांशतः हमारे जीवन में ऐसे लोग हमें हमेशा ही गिराने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे जीवन में नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को भरते चले जाते हैं। और अधिकांशतः समय ऐसा होता है कि ये सभी लोग हमारे सगे संबंधी ही होते हैं, जिन्हें हम अपने पूरे दिल से चाहते हैं, इनका सम्मान करते हैं और हम इन्हें लाख समझाने की कोशिश करते हैं, पर वे मानते नहीं। और फिर अच्छाई और बुराई दोनों आपस में टकराते रहते हैं। हम अपने अपनों को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें बदलना चाहते हैं। जितना सही हम अपने आप को समझते हैं, उतना ही सही वो अपनी नज़र में भी हैं। और यदि हम दोनों ही यदि सही हैं, तो फिर गलत कौन है? क्यों हमारी सोच में इतना परिवर्तन है? हम सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वहीं पर वो दूसरा व्यक्ति हमें नकारात्मकता की ओर खींचता लेकर चला जा रहा है। और नकारात्मकता एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन पर बहुत ही जल्द प्रभाव डालना शुरू कर देती है, क्योंकि वह जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ हम अधिकांश समय बिता रहे हैं, उसे नकारात्मकता में मजा आता है। और ठीक इसी प्रकार जब हम उसके साथ अधिकांश समय बिताते रहते हैं, तो हमें भी सकारात्मक विचारों में, सकारात्मक कार्यों में रुचि कम होने लग जाती है और हम भी नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी होने लग जाती है, हम क्रोध करने लग जाते हैं। और यही सबसे पहला लक्षण है कि आप पर नकारात्मकता हावी हो रही है। आप अपने आप का आपा खो देते हैं, आप हमेशा खोए खोए रहते हैं। यहाँ तक कि आपको अपना ध्यान तक नहीं रहता। आप तो बस ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब आपकी बात समझने लग जाएं, सब आपकी बात मानने लग जाएं। खासकर वह व्यक्ति जिसके साथ आप अधिकांश समय बिता रहे हैं, जिसे आप चाहते हैं, जिसका सम्मान करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ वह व्यक्ति भी यही सोच रहा होता है कि आप उसकी बात मान लें, उसकी बात समझें, क्योंकि वह भी आप ही के साथ रहता है और उसे नकारात्मकता में मजा आता है। और यह जो खेल है, ये पूरे जीवन भर यूं ही चलता रहता है। हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन यही कोशिश, यही प्रयास हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। और फिर हम एक एक करके इन दुखों से घिरते चले जाते हैं और हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम इन दुखों में इस तरह से फंस जाते हैं, इस तरह से उलझ जाते हैं कि हमें आगे का रास्ता तक नजर नहीं आता। ठीक इसी प्रकार एक युवक था जो अपने दुखों से बहुत परेशान था। अपनी तरफ से वह सारी कोशिशें कर रहा था, सारे प्रयत्न कर रहा था कि उसके जीवन से वे सारे दुख खत्म हो जाएं, वे सारी समस्याएं उसके जीवन से निकल जाएं और वह अपने जीवन में फिर से वही शांति पा सके। लेकिन वह व्यक्ति जितना शांत होने की कोशिश करता, वह जितना कोशिश कर रहा था कि उसके जीवन में शांति का माहौल फिर से एक बार उत्पन्न हो जाए, लेकिन वह दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए वह उसके जीवन में नकारात्मकता भर देता, उसके जीवन में अशांति भर देता
और एक बार फिर से वह उन्हीं माहौल के बीच में घिर कर रह जाता था, जिस कारण उस पहले युवक को ऐसा लगता कि मानो यह जीवन अंधकार से भरा हुआ है, यह जीवन केवल दुखों से भरा हुआ है। इस जीवन को जीने का क्या फायदा जब हमें हमेशा ही दुख में जीना है, तकलीफें उठानी है, परेशानियों में रहना है। तो ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या लाभ होगा? यहाँ पर सब बुरे हैं, यहाँ मेरी बात को कोई नहीं समझता। लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी बातें बताते हैं, अपनी बातें समझाते हैं। इन्हीं सब परेशानियों से वो बहुत परेशान हो चुका था। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उसे पता चला कि उसके पास ही के गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। उस युवक ने महात्मा बुद्ध के बारे में काफी कुछ सुना था। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे कहता है, हे बुद्ध, इस दुनिया में अच्छा होना बुरा है। मैं शांति और प्रेम से रहने वाला युवक हूं। मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए, सकारात्मकता चाहिए। लेकिन मैं जिनके साथ रहता हूं वही लोग मेरे जीवन में अशांति फैला रहे हैं, मेरे जीवन में दुखों को भर रहे हैं। वह दूसरा व्यक्ति जिसे मैं चाहता हूं वह मेरी बातों का विरोध करता है, मुझे उल्टी सीधी बातें बताता है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे और उसकी मनोदशा समझ चुके थे। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं, जिस तरह तुम यह चाहते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी बात समझे, क्योंकि तुम सही हो और वह गलत, ठीक उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी यही चाहता है कि तुम उसकी बात सुनो, तुम उसकी बात को समझो, क्योंकि वह सही है और तुम गलत हो। जिस प्रकार तुम यह सोचते हो कि मैं सही हूं, ठीक उसी प्रकार वह दूसरा व्यक्ति भी यही सोच रहा है कि मैं सही हूं और तुम गलत हो। इसलिए वह तुम्हारी बातों का विरोध करता है और तुम्हारे जीवन को अशांति से भर देता है। आगे महात्मा बुद्ध उस युवक से कहते हैं, जिस प्रकार तुम अपने चाहने वाले को बदलना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी तुम्हें बदलना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसकी बात मान लो। और यही तो इस दुनिया में एकमात्र दुख पैदा करने की चीज है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। आगे महात्मा बुद्ध ने उस युवक से एक प्रश्न पूछा। वह प्रश्न यह था कि अच्छा मुझे ये बताओ, जिस तरह से तुम यह चाहते हो कि वह युवक तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी बात समझे, यदि इसी प्रकार से यदि हम इस दुनिया के हर व्यक्ति को बदल दें, उसकी सोच बदल दें, उसकी समझ बदल दें, तो क्या यह दुनिया सही हो जाएगी? क्या इस दुनिया से सभी का दुख दूर हो जाएगा? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे बुद्ध, यदि ऐसा हो सके तो अवश्य ही ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और इस दुनिया में रहने वाले लोगों के सभी दुख भी दूर हो जाएंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर एक बार फिर से महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तो फिर ये बताओ कि जो तुम्हें बदलना चाहता है वो बदल जाए और जो तुम्हें बदलना चाहता है वह तुम्हें बदल दे। इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम वह हो जाओगे और वह तुम हो जाओगे। इसका तो अर्थ यह हुआ कि तुम उसकी जगह पर चले गए और वो तुम्हारी जगह पर आ गया। तो केवल जगह बदलने से क्या समस्याएं दूर हो जाएंगी? क्या लोगों के दुख दूर हो जाएंगे? और जगह बदल लेने से तुम्हारा विरोधी भी तो वही रहेगा। और जो तुम आज मुझसे समाधान लेने आए हो, वह समाधान मुझसे कोई और ले रहा होगा। तो इसमें समाधान कहाँ है? और यदि किसी व्यक्ति की सोच अलग है, उसकी समझ अलग है, तो वो फिर तुम्हारे लिए क्यों बदले? क्योंकि वह भी तो अपनी जगह पर सही है, जैसे कि तुम हो। और जैसा कि तुम यह कह रहे हो कि उसकी वजह से तुम्हारे जीवन की शांति भंग हो चुकी है, तुम्हारे जीवन में दुखों का आगमन हो चुका है,
तो वह व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही कहता होगा कि तुम्हारी वजह से उसके जीवन की वह शांति भंग हो चुकी है, क्योंकि तुम भी तो उसे बदलना चाहते हो। महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति निराश हो गया और फिर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तब क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या आप मुझे इसका कोई समाधान नहीं बताएंगे? तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, यदि इसका कोई उपाय होता तो यह दुनिया कब की बदल चुकी होती। केवल अपने लिए किसी को बदलना ये कोई उपाय नहीं होता, और ना ही कभी कोई किसी के लिए बदलता है। तुम जिसे भी अपनी तरह बनाना चाहोगे, तुम जिसे भी चाहोगे कि वह तुम्हारी तरह सोचे समझे, तो वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उसकी सोच, उसकी समझ तुमसे कहीं अलग है और वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। इस पर वह युवक महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, इसका कोई तो उपाय होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सकता हो। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हें इसका समाधान चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो। महात्मा बुद्ध उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां पर हर तरफ पत्थर ही पत्थर पड़े होते हैं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यदि मैं एक पत्थर को लेकर दूसरे पत्थर पर रगड़ना शुरू कर दूं तो क्या होगा? वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, दोनों पत्थर जब आपस में लड़ेंगे तो दोनों के घर्षण से चिंगारियां उत्पन्न होंगी और लगातार घर्षण करते रहने से एक पत्थर समाप्त हो जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक इसी प्रकार जब हम आपस में झगड़ते रहते हैं तो हमारे जीवन में भी इसी प्रकार दुख उत्पन्न होता है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं और हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। और जिस प्रकार लगातार दोनों पत्थरों के घर्षण से पत्थर समाप्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन पर इसी तरह से लड़ते झगड़ते बिता देते हैं और हमारे जीवन का अंतिम समय भी आ जाता है। महात्मा बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह युवक महात्मा बुद्ध की बात समझ जाता है और कहता है, हे बुद्ध, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम मेरे साथ दूसरे स्थान पर चलो। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां पर एक व्यक्ति पत्थरों से मूर्तियां बना रहा था। उस मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम इन मूर्तियों को देख रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं इन मूर्तियों को देख रहा हूं। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह भी कभी पत्थर ही थे, पर इन्हें आपस में लड़ाया नहीं गया, ना ही इन्हें रगड़ा गया, बल्कि इनको छेनी और हथौड़ी की मदद से यह आकार दिया गया है, जिससे यह एक बड़ी ही खूबसूरत मूर्ति में परिवर्तित हो चुके हैं। लेकिन हम इंसान अपनी शांति के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और इसी तरह से हमारा पूरा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो जाता है और इसी तरह से लड़ते झगड़ते हमारे जीवन का वह आखिरी दिन भी आ जाता है और हम इन दुखों से मुक्त नहीं हो पाते। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि हम अपने पूरे जीवन भर पूरा ध्यान दूसरों पर ही बनाए रखते हैं, बल्कि हमें तो अपने आप को देखना चाहिए, हमें खुद को समझना चाहिए, हमें खुद को जानना चाहिए और हमें खुद को तराशना चाहिए, ताकि हम भी एक दिन इसी तरह से खूबसूरत मूर्ति का आकार ले सकें। लेकिन हम तो केवल दूसरों पर ध्यान रखते हैं, हमें तो दूसरों को बदलना है, उनके जीवन में बदलाव लाना है, लेकिन हम अपने जीवन पर ध्यान नहीं देते। और जो व्यक्ति खुद को समझ जाता है, खुद को जान लेता है, वह कभी किसी दूसरे को दुखी नहीं करता और ना ही कभी भी उसे कोई दूसरा व्यक्ति दुखी कर सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो दूसरों को बदलने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो,
इसी पत्थर की भांति आपस में लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, और एक ना एक दिन तुम्हारा भी अंत समय अवश्य आ जाएगा और तुम कभी भी अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकोगे। और चाहो तो तुम खुद पर ध्यान दे सकते हो, खुद की प्रतिभा पर ध्यान दे सकते हो, खुद को बदल सकते हो, समझ सकते हो, पहचान सकते हो और अपनी प्रतिभा से एक न एक दिन अपनी छवि को सुधार सकते हो। जिस प्रकार वह पत्थर एक अच्छी और सुंदर मूर्ति में परिवर्तित हो गया, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन को संवार सकते हो। उस युवक को महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वापस अपनी घर की ओर लौट गया। उसके बाद उस युवक ने कभी भी किसी और को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने खुद पर ध्यान दिया, खुद को जानने की कोशिश की, खुद की प्रतिभा पर अपना समय बिताया। और तो और जब लड़ाई का वक्त आया तो उसने लड़ाई भी अपने आप से ही की। तभी उसे समझ में आया कि गलती कभी किसी और की थी ही नहीं, गलती तो उसकी थी, क्योंकि वह दूसरों के जीवन में बदलाव लाना चाहता था और उसने कभी भी अपने जीवन के बारे में सोचा ही नहीं। वह तो केवल दूसरों के बारे में सोचता था। वह तो यह चाहता था कि लोग उसकी तरह सोचें, उसकी तरह समझें और उसकी तरह बनना चाहें। और इसी कारण से वह दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े करता था। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था, उसका जीवन अशांति से भरा हुआ था। और अब उसे यह समझ में आ चुका था कि जो भी लड़ाई उसने लड़ी है वो सब बेवजह थी। लड़ाई तो खुद से होनी चाहिए, खुद को और बेहतर बनाने की, खुद को और प्रतिभाशाली बनाने की। तब वह पूरी तरह से शांत हो गया और उसके चारों तरफ भले ही कितनी भी अशांति क्यों ना हो, वह व्यक्ति कभी भी अशांत नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में वह बदलाव कर लिए थे। उसके आस पड़ोस, उसके सगे संबंधी कैसे हैं, उसे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छे हैं या बुरे, इससे उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मैं बुरा हूं। सभी यही कहते हैं कि मैं सही हूं और मैं अच्छा हूं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुराइयों को जान लेता है, अपने आप को समझ लेता है, वही व्यक्ति अपने जीवन से उन बुराइयों को मिटा सकता है। क्योंकि यदि आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप में कोई कमी है, तब तक आप उस कमी को कभी देखना नहीं पसंद करेंगे, ना ही आप उसे कभी देख सकेंगे। और जब तक आप उसे देख नहीं सकेंगे, तब तक आप उसे बदल नहीं सकेंगे। इसलिए अपनी कमियों को, अपनी खामियों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि उनसे सीखिए, उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए और अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।